चलिए इस तो बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। यदि असमान भुजाओं की लंबाई 2 इकाई है तो प्रत्येक बराबर भुजा की लंबाई क्या होगी, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। अगर आपको इसके फॉर्मूले के बारे में पता है और फिगर के बारे में पता है तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी कर पाएंगे। कैसे, ज़रा देखिए। मुझे मालूम है कि जब हम समद्विबाहु त्रिभुज की बात करते हैं यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करते हैं तो उसकी जो दो साइड होती हैं वो मेरे पास क्या होती हैं, आपकी बराबर बराबर होती है, और तीसरी साइड जो होती है वो डिफरेंट होती है। इसका मतलब है एग्जाम ने जो डिफरेंट साइड दी है वो यही दे रखी है। अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो वो इस यानी कि इसकी हाइट खींचूंगा तो वो इस पॉइंट पे जाकर मिलेगी। तो इन दो भुजाओं को वो बराबर बराबर, सॉरी, इस भुजा को दो बराबर बराबर भागों में तोड़ देगी। इसका मतलब ये मेरे पास में कितना 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ से तक ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये मेरे पास में इसकी हाइट हो जाएगी। तो मुझे मालूम है कि त्रिभुज का जो एरिया होता है 1/2 बेस इंटू में हाइट। तो बेस मेरे पास 2 है, हाइट मेरे पास ये है, और एग्जामिनर ने एरिया दिया है मेरे को कितना, आपका 4 सेंटीमीटर। इससे कट जाएगा तो इस त्रिभुज की जो ऊंचाई आ जाएगी वो ऊंचाई मेरे पास में कितनी आ जाएगी, आपकी 4 सेंटीमीटर आएगी। इसकी ऊंचाई मेरे पास में 4 सेंटीमीटर आ गई, यानी कि इसको मैं अगर यहाँ लिख दूँ तो 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब मुझे पता है कि ये मेरे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस भुजा का स्क्वायर और इस भुजा का स्क्वायर दोनों को जोड़ के अगर अंडर रूट में कर दूंगा तो मेरे को ये तीसरी भुजा मिल जाएगी। तो 4 चौक 16 हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट में 17 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर इसे डिटेल से देख ही लेते हैं। देखिए एग्जामिनर ने क्या कहा कि ये मेरे पास में एक ट्राइंगल है। पहले मैं इसकी हाइट निकालना बताऊंगा आपको कि ये वाली साइड है और ये वाली साइड बराबर है। मान लेते हैं ये बराबर वाली साइड जो है वो ए है, तो ये वाला जो साइड हो गया वो उसका बी होगा, जो अनइक्वल वाला हाइट है। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालता हूँ आइसोलेस ट्रायंगल पे तो ये इस भुजा को दो बराबर बराबर भागों में तोड़ती है और ये 90 डिग्री का एंगल रहता है। ये वाली मेरी क्या कहलाती है, हाइट कहलाती है। अब जरा देखिए ये मेरे पास में बी है तो ये मेरे पास में बी बाई में आपका 2 हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो ये मेरे पास में क्या होगा, एच का स्क्वायर प्लस में आपका बी का स्क्वायर अपॉन में 4 बराबर में क्या हो जाएगा, ये आपका ए का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। उसको उधर भेजूंगा तो मेरे पास में एच जो होगा वो मेरे पास में क्या, ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर बाय में 4 और अंडर रूट में हो जाएगा। ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज की क्या ऊंचाई निकल गई। अगर ऊंचाई मेरे पास है और बेस मेरे पास है तो मैं इसका एरिया निकाल लूंगा। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला था 1/2, और बेस कितना है मेरे पास में आपका बी, और हाइट कितनी मेरे पास में अंडर रूट में ये इसको सॉल्व करूंगा तो ये 4a का स्क्वायर हो जाएगा आपका, और माइनस का ये बी का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा आपका 4 का पेयर बाहर आएगा तो 2 आ जाएगा। तो ये बराबर किसके होगा, एग्जामिनर ने दिया मुझे 4 इकाई के बराबर होगा। अब बी की वैल्यू जो एक जो दे रखी है इसकी वैल्यू मुझे 2 दे रखी है, तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर अगर 2 रखूँगा तो ये इससे कट जाएगा, उधर जाएगा। तो ये मेरे पास में 4a का स्क्वायर माइनस का आ जाएगा 2 दूनी 4, अंडर रूट के अंदर ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2 2 यानी कि 4 दूनी 8। तो उधर जाएगा तो 8 8 64 होगा, 4a का स्क्वायर माइनस का 4 बराबर में 8 8 कितना हो जाएगा 64। ये इधर जाएगा तो कितना होगा 68 हो जाएगा। तो 4a का स्क्वायर इजकल टू में कितना हो जाएगा आपका 68 हो जाएगा। तो 4 से काटूंगा से, तो ये क्या होगा 17 चौके 68, यानी a इजकल टू में अंडर रूट के अंदर 17 ये वैल्यू आ जाएगी। यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।